हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब परिवार के ऊपर। तो आप सबको पता भाई, हमारा बेस कल से स्टार्ट हो चुका। कल हमने सिलेबस का पूरा आपको बताया था भाई, रीजनिंग में क्या सिलेबस आ सकता है, कौन कौन से के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास में। आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपका एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, आपका एसएसबी ड्राइवर, ठीक है। इसके अलावा एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, ठीक है, और आपका रेलवे ग्रुप डी, आरआरसी, अब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी, ठीक है। इन सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। मैथ की क्लास हमने की है और अभी हम रीजनिंग की क्लास यहाँ पर करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो रहेगा वो रहेगा आपका सादृश्य परीक्षा। क्या रहेगा? सादृश्य परीक्षा। अब क्या है? सादृश्य परीक्षा। अब सादृश्य परीक्षा किसे कहते हैं, ध्यान रखना। सादृश्य परीक्षा कहते हैं आपका जो आपको बच्चों ध्यान रखना, जैसे संबंध दर्शाते हैं एक दूसरे का। संबंध नहीं दर्शाते एक दूसरे को। देखो किस प्रकार से संबंध दर्शाते हैं। मैं यहाँ पर देखो कुछ आपका एक उदाहरण लेता हूँ। एक उदाहरण आपका यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। जिस प्रकार एमीटर का आपका एमीटर का संबंध है, एमीटर एमीटर आपका विद्युत धारा से संबंध रखता है, विद्युत धारा से संबंध रखता है। उसी प्रकार आपका वोल्ट मीटर किससे संबंध रखेगा? यहाँ पर वोल्ट मीटर आपको दे दिया गया। वोल्ट मीटर किससे संबंध रखेगा ये बताना आपको। मतलब जिस तरीके से एमीटर आपका विद्युत धारा से संबंध रखता है, उसी तरीके से वोल्ट मीटर हमारा किससे संबंध रखेगा। तो वोल्ट मीटर क्या नापता है? देखो यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उष्मा या लंबाई, ठीक है ना मेरे दोस्त, गति। आपको ये उदाहरण सारे में नहीं दिया जाएगा, आपको खुद को बताना होगा। या विभवांतर, या विभवांतर, और या आपका फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, जो चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुन लो। वो इसमें आपका वोल्ट मीटर आपका सभी में से क्या नापेगा? विभवांतर मापेगा। क्या नापेगा? विभवांतर मापेगा। अब देखो इसी प्रकार से क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से सुनना। कौन सा मीटर किसको मापता है ये हम थोड़ा लिख लेते हैं। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन फिर रहो। आपको केवल ध्यान से देखना है और क्लास को उसके बाद पीडीएफ यदि आप पढ़ना चाहते तो पीडीएफ ले सकते हो, वरना आपके इसको नोट्स बना लेने, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखना। आपका फर्स्ट आता है आपका एमीटर किसको नापता है? एमीटर किसको नापता है? तो विद्युत धारा को एमीटर नापता है। कौन सी को नापता है? विद्युत धारा को एमीटर नापता है। वोल्ट मीटर किसे नापता है? वोल्ट मीटर किसे नापता है? तो वोल्ट मीटर आपकी विभवांतर को नापता है। कौन से को नापता है? विभवांतर को नापता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। ओडीमीटर किसे नापता है? ओडीमीटर, ओडीमीटर किसे नापता है? तो ओडीमीटर अपनी गति को नापता है। गति को नापता है ओडीमीटर। थर्मामीटर किसे नापता है? आपका थर्मामीटर किसे नापता है? तो थर्मामीटर तापमान को नापता है। किसे नापता है? तापमान को नापता है, ठीक है। आपका कैलोरीमीटर किसे नापता है? क्या? कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर किसे नापता है? तो कैलोरीमीटर आपको उष्मा को नापता है। किसे नापता है? उष्मा को आपका कैलोरीमीटर नापता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसके अलावा आपका यहाँ पर बैरामीटर किसे नापता है? तो बैरामीटर आपके वायुदाब को नापता है। बैरामीटर किसे नापता है? तो बैरामीटर वायुदाब को नापता है, वायुदाब को यहाँ पर नापता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर स्केल किसे नापती है? तो स्केल आपकी लंबाई को नापती है। किसे नापती है? स्केल नहीं जानते कि हम आपके काम में लेते थे 10वीं 12वीं में, वो स्केल आपकी। इसके अलावा यहाँ पर देखो जो महत्वपूर्ण सूत्र आपकी चीजों को बता दूं मैं आपको। यहाँ पर लेक्टोमीटर किसे नापता है? लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर किसे नापता है? तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापता है। किसे नापता है? दूध की शुद्धता को नापता है। इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से आप ध्यान रखना। इनमें से क्वेश्चन आ जाता है आपका बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी में, ध्यान रखना। एमीटर विद्युत धारा को, वोल्ट मीटर विभवांतर को, ओडीमीटर गति को, थर्मामीटर तापमान को, कैलोरीमीटर उष्मा को, बैरोमीटर वायुदाब को, स्केल लंबाई को, लेक्टोमीटर आपका दूध की शुद्धता को। एक बार फिर से सुन लो, फिर से साथ साथ बोल लो। एमीटर विद्युत धारा को, वोल्ट मीटर विभवांतर को, ओडीमीटर गति को, थर्मामीटर तापमान को, कैलोरीमीटर उष्मा को, बैरोमीटर वायुदाब को, स्केल लंबाई को, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को। इस प्रकार से आपका नापते हैं, ध्यान रखना। अगला टाइप हम पढ़ते हैं। ये टाइप था आपका उपकरण और माप। ये टाइप क्या था? उपकरण और माप के आधार। अगला टाइप आता है आपका मात्रा और इकाई के आधार पर। कौन सा?
मात्रा व इकाई, किसका? मात्रा व इकाई के आधार पर। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, मात्रा और इकाई के आधार पर। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देता हूँ, दबाव क्या था? दबाव, दबाव बराबर पास्कल होता है। क्या होता है? दबाव बराबर पास्कल होता है। तो उसी प्रकार भार बराबर क्या होगा? अब दबाव को किस में मापा जाता है और भार को किस में मापा जाता है? आपको पता होगा, दबाव को आपको पास्कल में मापा जाता है, भार को आपको किलोग्राम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, किलोग्राम में मापा जाता है। इसको यदि थोड़ा सा उल्टा करता तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर कोई दिक्कत नहीं, आप भाइयों को पता चल गया ना कि दबाव हमेशा पास्कल में मापा जाता है और भार हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। इसके भी हम थोड़े उदाहरण लिख देते हैं 5-7, भी महत्वपूर्ण उदाहरण है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है यार। उदाहरण के बिना कुछ नहीं है, उदाहरण को यदि आप नहीं समझोगे आपके बड़ा नुकसान हो जाएगा। शक्ति, शक्ति किस में मापते हैं भाई? शक्ति आपकी हॉर्स पावर, किस में मापते हैं? हॉर्स पावर में। किस में मापते हैं? हॉर्स पावर में। अब सबको पता है हॉर्स पावर, कौन सी गाड़ी कितने हॉर्स पावर की, तो वो एक शक्ति तो है। आपका यहाँ पर विद्युतीय किस में मापते हैं? तो विद्युतीय, ध्यान रखना, वो था विद्युत, यह है विद्युतीय। विद्युतीय, विद्युतीय किसे मापते हैं? तो विद्युतीय आपका, विद्युतीय आपका विद्युतीय आवेश, आवेश माप रहा है दोस्तों। आवेश आपका फेराडे, फेराडे ने इसका नियम दिया था, ठीक है ना। फेराडे ने ही नियम दिया था, एक फेराडे का नियम दे रहे, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो फेराडे का नियम भी आगे पढ़ा देंगे। अगला आता है आपका उष्मा, उष्मा क्या आता है? उष्मा, उष्मा किसमें मापता है? कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। उष्मा कैलोरी में। तापमान, तापमान डिग्री में। तापमान भाई कितना डिग्री टेम्परेचर था आज? तो आज 40 डिग्री टेम्परेचर था राजस्थान के अंदर। कितना था? 40 डिग्री टेम्परेचर था राजस्थान के अंदर। अगला आपका गुरुत्वाकर्षण किसे में मापते हैं? गुरुत्वाकर्षण किस, कौन सा? गुरुत्वा, गुरुत्वाकर्षण किसे मापते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, इसका नाम इसीलिए न्यूटन पड़ गया। प्रतिरोध को किसे मापते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं ये भी आपको बता दूं मैं आपको। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, ओम का शेष आपका सिग्नेचर होता है ये, ठीक है, ये ओम का होता है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध यदि आपके मान लो कोई भी चीज हो, कोई भी, हम आप चल रहे हो और आपकी यदि रास्ते में कोई रुकावट डाल रहा है ना, तो वो आपका प्रतिरोध है। इसी प्रकार प्रतिरोध किसमें होता है? तो प्रतिरोध हमारी विद्युत धारा चलती है, जैसे हमारे घरों में बिजली वगैरह आती है, तो इसके मध्य में जो कोई रुकावट डालता है ना, वो काम करता है प्रतिरोध। मतलब कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इसे ओम के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और आर का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं विद्युत। तो विद्युत को किसमें मापते हैं? तो विद्युत को हम कूलम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? विद्युत को हम कूलम में मापते हैं। किसमें? विद्युत को हम कूलम में, किसमें? कूलम में। ठीक है मेरे दोस्त, अगला होता है हमारा आपका यहाँ पर कार्य को। तो कार्य किसमें करता है? तो कार्य जूल में। किसमें होता है? जूल में कार्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका हेक्टोमीटर, क्षेत्रफल तो आप सबको पता है हेक्टोमीटर। क्षेत्रफल को क्या लिखना है? चालकता होता है हो, चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका हर्स्ट, या लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको आना चाहिए। अगला हम बात करते हैं आयन और अध्ययन और विषय। अगला हमारा टॉपिक आता है अध्ययन व विषय। इसी के भाग है भाई, बहुत ज्यादा भाग है इसमें, और जो बच्चा इनको समझ गया ना, आराम से 3 नंबर पक्का है इसमें, आराम से 3 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ध्यान रखना। तभी मैंने ये टॉपिक पहले लिए, क्योंकि मेरे को पता है यार, जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो टॉपिक हमें ज्यादा पढ़ने हैं। तो अध्ययन व विषय, अब अध्ययन और विषय में देखो ध्यान रखना। अध्ययन भाई किसका अध्ययन, कौन से विषय में कहते हैं? यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ आपका, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन बताना आप। देखो आपका जूलोलॉजी, क्या कहते हैं? जूलोलॉजी, जूलोलॉजी, जूलोलॉजी आपका होता है जीव जंतु, यानी कि जीव व जंतु, ठीक है। जूलोलॉजी जीव जंतु। तो इसी प्रकार आपका वायरोलॉजी क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी क्या कहलाएगा? बताओ। जूलोलॉजी का अध्ययन जीव जंतु में किया जाता है, तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताओ मेरे दोस्त, किस में किया जाता है? आप बताओ, ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट्स करना है ज्यादा से ज्यादा। मैं देखो, मैं बता दूं आपको, इसका उत्तर होगा आपका वायरस। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का। किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का। ध्यान रखना, वायरस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। ये बात आपको महत्वपूर्ण समझ में आ गई होगी।
इसी में हम कुछ कड़ी हमारे यहाँ पर लिख लेते, 5 से 7 है, ज्यादा है नहीं इसके। यहाँ पर एक आता है आपका सोशोलॉजी। क्या कहलाता है? सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी हमारे सब्जेक्ट होता है ना, सोशोलॉजी, तो वही आपका सोशोलॉजी होता है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी किसमें होता है? आपका समाज। जैसे हम सोशियोलॉजी को बोलते हैं क्या, समाज शास्त्र नहीं होता कि हमारे एक विशेष है ना, उसमें हम समाज शास्त्र। एक होता है आपका सिस्मोलॉजी। कौन सा होता है? सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। तो देखो सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी आपका भूकंप। कौन सा था? भूकंप, भूकंप। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर एक होता है आपका जूलोलॉजी। जूलोलॉजी बता दिया जंतु को इसमें क्या लिखना है वापस से। एक होता है आपका आपका बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी जिसे हम बोलते हैं बॉटनी। तो बॉटनी किसे हम बोलते हैं? बॉटनी होता है पौधा। किसे होता है? पौधा। बॉटनी होता है पौधा। एक होता है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या किसके अध्ययन कहलाता है? तो पैथोलॉजी आपका यहाँ पर रोग का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है? पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। ध्यान रखना। अगला एक और होता है हमारा, अगला होता है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेफ्रोलॉजी। नेप्रो वैसे ये है तो बहुत, पर आपके जो आने के चांसेस है वो यहाँ पर लिखा रहा हूँ। बाकी तो देखो हम रामायण पढ़ने से क्या मतलब है, मैंने कल ही बोला था, उतना ही हमें पढ़ना चाहिए जितना आने के चांसेस है। तो नेप्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन। यहाँ पर एक होता है आपका पेंडोलॉजी। तो पेंडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेंडोलॉजी। पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पिंडोलॉजी में आपकी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर है। ठीक है ना। अगला हम पढ़ते हैं व्यक्ति और कार्य स्तर। भाई किस व्यक्ति का कहाँ पर कार्य होता है, ध्यान से देखना। बता रहा हूँ, जो जितना ध्यान से देखना बिल्कुल आपके समझ में आने लायक चीज है। अगला नंबर टाइप आता है हमारा व्यक्ति और उनके स्थान। व्यक्ति व उनके स्थान। उनके स्थान, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर कार्य करता है। उदाहरण इसका एक लिखा रहा हूँ, ध्यान में रखना। जिस प्रकार आपका शिक्षक आपका स्कूल में कार्य करता है, शिक्षक स्कूल में कार्य करता है, उसी प्रकार किसान कहाँ कार्य करेगा। तो भाई सबको ये पाना चाहिए यार, जो किसान का पुत्र है वही फौज में जाने की सोचता है। और वही आपको यहाँ पर खेत भी दिया आ सकता है, और आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आज दिया आ सकता है वही खेत के अलावा यहाँ पर इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, मेन चीज होती है खेत। किसान काम करता है खेत में, ध्यान रखना। ठीक है। उसी प्रकार आप देखो अंतरिक्ष यात्री कहाँ काम करता है। तो अंतरिक्ष यात्री कहाँ काम करता है बताओ भाई। जो आपकी महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको पिछली बार आया हुआ फिर है अंतरिक्ष यात्री वाला। अंतरिक्ष यात्री वाला पिछली बार आया हुआ फिर है, ये बात और बता रहा हूँ। अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया, अंतरिक्ष में कार्य करता है बहुत। इसमें एक ऑप्शन था इसमें कि आपका वो क्या बोलते हैं इसको, रॉकेट वगैरह नहीं जाता है कि उसके अंदर उसमें ही कार्य करता है। नहीं, उसमें वो गलत था। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कार्य करता है, ध्यान रखना। ब्यूटिशियन कहाँ कार्य करता है? पार्लर में कार्य करता है। मैकेनिकल गैराज में कार्य करता है। मजदूर फैक्ट्री में कार्य करता है। बढ़िया दुकान में कार्य करता है। और योद्धा युद्ध में भी कार्य करता है। कर्मचारी ऑफिस में कार्य करता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य करता है। ये ध्यान रखना। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य करता है। कहाँ पर यह कार्य करता है? प्रयोगशाला में कार्य करता है। वैज्ञानिक काम कौन करता है? प्रयोगशाला में कार्य करता है। ठीक है। जुआरी जुआ खाना में कार्य करता है। अभिनेता मंच पर। हाँ ये बात, ये अभिनेता वाला ना, ये भी बहुत ज्यादा गलत होता है भाई, जो बहुत ज्यादा गलत होता है। अभिनेता, अभिनेता कार्य कर काम करता है आपका। अभिनेता मंच पर कार्य करता है, मंच पर ही तो अभिनेता आएगा। ठीक है। इसके अलावा मंच पर कार्य करता है। वकील कहाँ कार्य करता है? तो वकील आपका कोर्ट में कार्य करेगा। अब घर पर तो कार्य करेगा नहीं वकील तो। वकील तो कोर्ट में ही करता है भाई, ऐसे का वैसा, वैसा का ऐसा। नौकर कहाँ करता है? नौकर आपका घर में कार्य करता है। नौकर तो घर में ही करेगा यार कार्य। और आपका शिक्षक स्कूल में। आपका पेंटर कहाँ काम करता है? पेंटर, ध्यान रखना, पेंटर कहाँ काम करता है? पेंटर आपका गैलरी में कार्य करता है। कौन सा? गैलरी में कार्य करता है पेंटर। नाविक, नाविक जहाज में कार्य करता है। नाविक जहाज में कार्य करता है। कहाँ काम करता है? जहाज में कार्य करता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपके महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो ध्यान से आप देख लो दोस्तों की। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। इतनी खोल के आपका भाई आपको बता रहा है, ये ध्यान रखना। नंबर
नंबर 5 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट भाग है। और इसके अलावा आपके भाग में वो कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर भाग कितने भाई मैं बता आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। इसके अंदर आपके भाग है वो आपके है भैया 15 भाग है, मतलब आपकी 3 क्लासे तो इसकी होगी, 3 क्लासे आपकी होनी जरूरी है, क्योंकि यार 5 भाग बहुत होते हैं और मेरे को पता है इतनी ही पढ़ोगे आप, क्योंकि हमें तो एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर निकालना है, हमें तो बीएसएफ निकालना है, ना कि हमें उससे जेल निकालना है यार। उत्पादक और उनके उत्पाद, ठीक है मेरे दोस्त। उत्पादक और उनके उत्पाद, जिस प्रकार आपका आर्किटेक्ट मकान की डिजाइन तैयार करता है, उसी प्रकार श्रवणकार आपका सोने का आकार कौन देता है भाई, सोने का ऊपर आभूषण का तैयार करता है वो श्रवणकार होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये बता दिया। अब देखो यहाँ पर देखो, उत्पादक आपका अध्यापक क्या उत्पन्न करता है, अध्यापक। अब ये बताओ भाई, अध्यापक क्या उत्पन्न करता है, तो अध्यापक आपका अध्यापन उत्पन्न करता है। कौन को क्या उत्पन्न करता है, अध्यापन उत्पन्न करता है। अध्यापक अध्यापन उत्पन्न करता है, श्रवणकार आभूषण बनाता है, ठीक है। कवि क्या उत्पन्न करता है, तो कवि आपका कविता उत्पन्न करता है, क्या करता है, कविता उत्पन्न करता है। कवि, ध्यान देना, कवि आपका कविता उत्पन्न करता है। आपका चमत्कार क्या उत्पन्न करता है, आपका चमत्कार, आप चमत्कार क्या जानते हो आपको, चमत्कार होता है ना जो चमड़े का काम करता है, वो क्या उत्पाद करता है, आपका जूता उत्पाद करता है। लेखक क्या उत्पाद करता है, तो लेखक आपका यहाँ पर लेख उत्पाद करता है, लेख बनाता है लेखक। और निर्माता यहाँ पर क्या उत्पाद करता है, तो निर्माता फिल्म का निर्माण ही तो करता है भैया, और क्या काम करता है, उसका काम ही क्या, और वो फिल्म से पैसे कमा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कसाई क्या काम करता है, तो कसाई आपका मांस का काम करता है, मांस का उत्पादन कौन करता है, कसाई करता है। वैसे तो आपको मांस के वैसे पालने का काम तो सारे ही करते हैं, क्योंकि जीव जंतु को सारे पालते हैं, पर आप उसको मांस के रूप में कौन बनता है, कसाई काम करता है। दर्जी किस क्या काम करता है, तो दर्जी आपका यहाँ पर ध्यान रखना, दर्जी यहाँ पर कपड़े सीने का काम करता है, यानी कपड़े का आपका काम करता है दर्जी। नाट्य आपका यहाँ पर नाट्यकार क्या काम करता है, नाटककार क्या काम करता है, तो नाट्यकार यहाँ पर नाट्य का काम करता है, क्या करता है, नाट्य का काम करता है, ठीक है ना। ये चीज आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों, एक एक चीज, वो इतनी चीज आपको कौन कौन नहीं बताएगा। आपका यहाँ पर किसान क्या काम करता है, किसान क्या उत्पन्न करता है, बताओ भाई, ये सारे के सारे बताने चाहिए, ये तो सारा का सारा बताना चाहिए। तो फसल उत्पादन कौन करता है, किसान करता है। कौन करता है, फसल का उत्पादन कौन करता है, किसान करता है। ध्यान रखना, फसल का उत्पादन कौन करता है, किसान करता है। राजमिस्त्री क्या कार्य करता है, तो घर का काम करता है। राजमिस्त्री क्या होता है, राजमिस्त्री होता है ना, वो आपका घर का काम करता है। घर का काम कौन करता है, राजमिस्त्री करता है। तो ये क्लास थी छोटी सी, आपको कैसी लगी वीडियो में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए इतनी काम मेहनत कर रहा, तो आप मेरे लिए छोटा सा काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको इसी तरीके से आपको मैडम की क्लास हिंदी की भी लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम ले लूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, वो थोड़ी सी बिजी होने की वजह से टाइम नहीं लग पा रही है, बल्कि आपके लिए टाइम आपको क्लास से निकाल देगी। फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।